हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इसके क्लास में। ठीक है, जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी की स्टडी चल रही होगी। और आज की क्लास में हम लोग 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारा रहेगा, ठीक है क्या, तो मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 28 रहेगा। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 28 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर 27 को डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो जितने भी लोग जुड़े हैं आप लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करेंगे सभी लोग। ठीक है, और जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बताइए। ठीक है, सड़क पर बनी काली तथा सफ़ेद रंग की पट्टियाँ कहलाती हैं। तो बताना है क्या कहलाती हैं। काली तथा सफ़ेद रंग की पट्टियाँ क्या कहलाती हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग। क्या कहलाती है दोस्तों, तो जेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। आपने देखा होगा, यदि कभी आप गए होंगे सिटी वाले में, जहाँ पे आपका रेड लाइट लगा रहता है वहीं पे आपका जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वर्ल्ड ट्रामा डे कब मनाया जाता है, बताइए। वर्ल्ड ट्रामा डे कब मनाया जाता है, जल्दी से आंसर करिए। क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करिए। एक बार पहले सभी लोग शेयर करिए, जल्दी से एक बार शेयर करेंगे और बताएंगे वर्ल्ड ट्रामा डे कब मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को। ठीक है, बताइए 15 अक्टूबर को कब मनाया जाता है, आंसर करिए। 17 अक्टूबर या 20 अक्टूबर, सभी लोग बताइए, आंसर करिए सभी लोग, आंसर करिए जल्दी से। क्या हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या, ध्यान रखिए 17 अक्टूबर को। ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रामा डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर तीसरा, सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से मुख्य कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शराब पीकर गाड़ी चलाना, धीमी गति से गाड़ी चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग न करना, या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा गाड़ी देना। तो कौन सा नहीं है जिससे कि दुर्घटना नहीं होगा, पूछा गया है। तो दुर्घटना का मुख्य कारण इसमें से कौन सा नहीं है जिसके कारण दुर्घटना नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धीमी गति से गाड़ी चलाना। ठीक है, यदि आप कोई शराब पी के व्यक्ति चलाता है तो निश्चित है कि 90% आशा रहता है कि सड़क दुर्घटना हो सकती है। हेलमेट या सीट बेल्ट भी एक कारण है जिसके कारण आपका सड़क दुर्घटना हो सकता है। अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना, ठीक है, ये भी है जिससे कि सड़क दुर्घटना हो सकता है। यदि आपने बाइक को कभी सीखा नहीं है, पहले कभी चलाया नहीं है, किसी को आप बैठाएंगे ज़रूर, तो समझिए कि हाथ पैर अपना तोड़ेंगे और उनका भी तोड़ेंगे। ठीक है, यदि आप अप्रशिक्षित हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 4th नंबर, बताइए 2 दिसंबर, ठीक है, 1984 की रात में भोपाल में स्थित एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने में जिस गैस का रिसाव हुआ था वह गैस थी। तो बताइए कौन से गैस का रिसाव हुआ था, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान है, काफ़ी बार करवाया जा चुका है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, जो कि 2 दिसंबर, ठीक है, 1984 की रात में भोपाल के स्थित एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने में गैस का रिसाव हुआ था। कौन सा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, और उसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बेहोश, ठीक है, बेहोश रोगी के लिए मुंह से अतिरिक्त स्राव को हटाने की प्रसिद्धि है। बताइए बेहोश रोगी के लिए मुंह से अतिरिक्त स्राव को हटाने के लिए प्रसिद्धि कौन सी है, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सक्शन। ठीक है, सक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग भी ऑप्शन ए दे रहे हैं आप लोगों का बिल्कुल सही है। चलिए 6th नंबर का बताइए। सुरक्षित यातायात के लिए भारत में अपने बाएं चलने का नियम वह है, ठीक है, ठीक है, चलने का नियम है, यानी कि बाएं तरफ आप लोग चलते हैं, सुरक्षित के लिए वह नियम बनाया गया है। ठीक है, कई जगह विदेशों में है कि आपको राइट चलना होता है, यहाँ आपका
लेफ्ट चलना होता है। वह कौन सा देश है जहाँ दाएं चलने का नियम है? तो बताइए कौन सा देश है? पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस या इंग्लैंड? तो सभी लोग बताइए। ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि रूस में। ध्यान रखें कहाँ पे? तो रूस में, जो कि आपका, ठीक है, राइट, ठीक है, यानी कि दाएं, ठीक है, राइट साइड होता है हमारा। क्या होता है? राइट, लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड में चलते हैं, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा साइड होता है कहीं भी जाते हैं तो। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से देश में राइट साइड होता है, ठीक है, राइट साइड होता है, तो वो होता है आपका, ध्यान रखेंगे, रूस में। और यहाँ पे स्टीयरिंग भी अलग होता है ना, ठीक है, हमारा स्टीयरिंग अलग होता है, जैसे राइट साइड में होता है तो उनका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। स्टीयरिंग भी होता है जैसे गाड़ी चलाने वाला, देखा होगा आपने। बताइए रेलवे में टीसीएस, ठीक है, टीसी, ठीक है, टीसीएएस, तो बताइए क्या है? तो बताएंगे क्या है, सभी लोग बताइए जल्दी से क्या है? तो बताएंगे टीटी जिसे आप लोग कहते हैं, तो सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? सॉरी टीसी, सॉरी टीटी नहीं है आपका ये, ट्रेन, ठीक है, कोलिजन, ठीक है, एवॉइडेंस सिस्टम है आपका। देखिए क्या है? टीसीएएस, ठीक है, टीसीएएस है, ध्यान रखेंगे, टीसीएएस आपका है। तो बताइए क्या है ये? तो आपका क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ट्रेन टकराव बचाव प्रणाली। क्या है? टीसीएएस क्या है आपका? तो ट्रेन टकराव बचाव प्रणाली है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 11वां नंबर। बताइए रेस्तरां में एक व्यक्ति खाना खाते समय अचानक से गिर जाता है, दम घुटता है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग वायु मार्ग को साफ करने के लिए आदर्श विधि है? तो कौन सा विधि है? सभी लोग जल्दी से बताइए, 8 का राइट आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि, ठीक है, हेमिलिच, ठीक है, मनूवर। कौन सी विधि? तो हेमिलिच मनूवर विधि है, जो कि यदि कोई व्यक्ति है रेस्टोरेंट में, यानी कि रेस्तरां में, ठीक है, ठीक है, खाना खाते समय अचानक गिर जाता है, दम घुटता है, तो उसे कौन सी विधि के द्वारा वायु मार्ग साफ करने के लिए, ठीक है, जो कि आदर्श विधि रहेगी, तो कौन सी रहेगी? हेमिलिचर मनूवर विधि, ठीक है, कौन सी? तो हेमिलिच मनूवर विधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बताइए क्या है सबसे बड़ा कारण, कौन सा है? ठीक है, यानी कि किशोरों, यानी कि युवाओं का कहा गया है, तो सड़क दुर्घटना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 10वां नंबर। बताइए स्वतंत्रता से पूर्व भारत में, ठीक है, भारत में स्कूली स्वास्थ्य को लेकर, तो बताइए क्या हो जाएगा? स्कूली स्वास्थ्य को लेकर जिस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था वह था, तो कौन सा समिति था? तो सभी लोग बताइए जल्दी से, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए किया गया था, स्वतंत्रता से पूर्व पूछा गया आपसे, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कौन सी समिति हो जाएगा? तो बोर समिति, ध्यान रखेंगे, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्कूली स्वास्थ्य को लेकर जिस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था वह था, तो बोर समिति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर। बताएंगे स्कूलों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, तो बताइए क्या है? स्कूलों में स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, स्कूलों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? सभी लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने लगाया फटाफट से उपयुक्त सभी, यानी कि योग, शारीरिक शिक्षा, परामर्श सेवाएं, ये सभी जो कि स्कूलों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर। बताएंगे 1960 में क्या? तो 1960 में स्कूल स्वास्थ्य पर गठित रेणुका राय समिति ने सरकार के समक्ष अनुशंसा प्रकट की थी, यानी कि क्या प्रकट किया था, क्या अपना पक्ष रखा था, आपसे पूछा गया है। तो यानी कि क्या रखा गया था? तो ये सभी, यानी कि ऑप्शन में जो जो दिए गए हैं आपके, यानी कि स्कूल स्वास्थ्य को प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाना चाहिए, और ऑप्शन बी, यानी कि स्कूल स्वास्थ्य को माध्यमिक शिक्षा प्रणाली, किसमें? तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाना चाहिए, और स्कूल स्वास्थ्य को उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाना चाहिए, यानी कि सभी में, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रणाली, इन सभी प्रणालियों में लागू किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 13। बताइए किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर बहुत जोर दिया था, तो कौन सी, ठीक है, बताइए कौन सी समिति थी? तो बताइए कौन से ईयर में बनाई गई थी? तो सभी लोग बताइए। 2002 में, ठीक है,
2002 में आपकी जो समिति बनाई गई थी, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर बहुत जोर दिया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ईयर पूछ लिया गया है। बताइए कोलेस्ट्रम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 14 का राइट आंसर करिए। एक बार सभी लोग लाइक करेंगे, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों में। क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रम में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? बताइए विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप लोग आंसर करिए जल्दी से। क्या हो जाएगा 14 का? तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपने विटामिन ए। कोलेस्ट्रम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए? बताएंगे कौन सी स्थिति में स्तनपान नहीं कराना चाहिए? बताइए जब मलेरिया हो, ठीक है, जब माता को मलेरिया हुआ हो, जब ज्वर हुआ हो यानी कि बुखार हुआ हो, जब कैंसर हो, या जब मिर्गी हो। तो बताइए कौन सी स्थिति में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जब कैंसर हो। क्या? तो जब कैंसर हो तब स्तनपान नहीं कराना चाहिए। ध्यान रखिएगा। चलिए 16 का बताइए कौन सा कथन गलत है इसमें से? बताइए कौन सा कथन गलत है? जन्म के तत्काल बाद शिशु को स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है। स्तनों के आकार पर उनके दूध का उत्पादन निर्भर करता है, ठीक है। बताइए थर्ड का क्या हो जाएगा? दूसरी ऑप्शन सी क्या होगा? स्तनों को शिशु जितना चूसता है दूध का उत्पादन उतना ही अधिक है, तो अधिक होता है। बताइए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? स्तनपान के पूर्व शिशुओं को बोतल का दूध नहीं देना चाहिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें से गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है, यानी कि स्तनों के आकार पर उसके दूध का उत्पादन निर्भर करता है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्तनों के आधार पर यानी कि स्तन का आकार पर, ठीक है, उनके दूध का उत्पादन निर्भर करता है, ये गलत है। चलिए और सारे सही हैं। बताइए, ठीक है, स्तन अतिपूरक, ठीक है, यानी कि इंगोर्जमेंट। सभी लोग बताइए स्तन अतिपूरक के कौन से कारण नहीं है? बताइए स्तन अतिपूरक के कौन से कारण नहीं है? तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अधिक स्तनपान करना। क्या हो जाएगा? अधिक स्तनपान करना हो जाएगा, यानी कि स्तन अतिपूरक के कौन से कारण नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अधिक स्तनपान करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चुचुक शोध का कारण नहीं है। तो बताइए कौन सा कारण नहीं है चुचुक शोध का? स्तनपान करते हुए शिशु को अचानक अलग कर देना, ठीक है, शिशु द्वारा निप्पलों की त्रुटिपूर्ण ढंग से चूसना, साबुन द्वारा बार बार निप्पलों को साफ करना, या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? स्तनपान कराती माँ का वजन ज़्यादा होना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? चुचुक शोध का कारण कौन सा नहीं है? स्तनपान कराती माँ का वजन ज़्यादा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 19 बताएंगे स्तनपान संबंधी आम समस्या। तो बताइए कौन सी समस्या, कौन सा कारण है स्तनपान संबंधी? चुचुक शोध, ठीक है, दरकरार चुचुक, या अवरुद्ध नलिका, यानी में से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताया गया है स्तनपान संबंधी आम समस्या। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं है इसमें से जो कि स्तनपान संबंधी आम समस्या हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 20वां नंबर, 20 नंबर प्रश्न बताएंगे सभी लोग। इस क्लास में हम लोग 30 प्रश्नों को देखना है, ठीक है, 30 प्रश्नों को देखना है। बताइए प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान, ठीक है, कितने घंटों के दौरान? तो 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से खावित, ठीक है, सॉरी स्तन से स्रावित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरम द्रव्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, पतले सीरम द्रव को क्या कहा जाता है? आप लोग बताएंगे, सभी को पता होगा। बताइए प्रसव के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान, ठीक है, स्तन से स्रावित खावित यहाँ पे लिखा था तो मिसप्रिंट है, स्रावित कर लेंगे। स्रावित होने वाले पतले सीरम द्रव को कहा जाता है। तो बताइए फार्म मिल्क कहा जाता है, हिंद मिल्क, कोलेस्ट्रम, या मैच्योर मिल्क? तो सभी लोग बताइए क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्या? तो कोलेस्ट्रम। ध्यान रखें क्या कहा जाता है? तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यस, क्वेश्चन क्या होगा? 21 बताएंगे, ठीक है, स्तन ग्रमण के दमन के लिए निम्नलिखित में से सॉरी थोड़ा सा लग रहा है कोल्ड हो गया है। निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है? तो सभी लोग बताएंगे
आंसर करिए 21 का क्या हो जाएगा 21 का, यानी कि स्तन्य ग्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है। तो सब किया जा सकता है, तो बताइए किसका। सभी लोग आंसर करें 21 का, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, केबरगोलिन टैबलेट का। ठीक है, किसका, तो केबरगोलिन टैबलेट का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा 22, जल्दी से आंसर करिए। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। 22 नंबर का क्या हो जाएगा, बताइए। महिलाओं को अवांछित, ठीक है, गर्भधारण से बचने के लिए, ठीक है, गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारक, ठीक है, निवारक उपाय को निम्न कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है दोस्तों, आप लोग बताएंगे जल्दी से, सभी लोग बताइए, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गर्भ निरोधक तरीके। ठीक है, गर्भ निरोधक तरीके, यानी कि महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने के लिए निवारण उपाय को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है, गर्भ निरोधक तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 22, मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, बताइए। मानव कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेगा आपके टेस्ट के तौर पर। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन जरूर करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। बताइए मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको कितने पूछा गया है जोड़ी में, सॉरी कितने जोड़े पूछा गया है, तो कितने जोड़ी में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के तौर पर रहेगा, सभी को पता होगा, आशा करते हैं सभी को पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 24, किस अवस्था को ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। किस अवस्था को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। तो बताइए कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डाउन सिंड्रोम को। किसको, तो डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे किस अवस्था को, तो डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 किस अवस्था को कहा जाता है, तो डाउन सिंड्रोम को। चलिए 25 को देखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा। ऐसी महिला, ठीक है, बताइए कोई ऐसी महिला को दर्शाता है, ठीक है, क्या ऐसी महिला को दर्शाता है जिसमें, ठीक है, जिसने कभी, ठीक है, कमी है, कभी व्यवहारता के चरण में गर्भकाल पूरा नहीं किया है। कमी नहीं है, कभी है, कभी, ठीक है, व्यवहार्यता के चरण में गर्भकाल पूरा नहीं किया है। तो किस क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नल्ली पारा ऐसी महिला को दर्शाता है। नल्ली पारा हो जाएगा, ठीक है, नल्ली पारा ऐसी महिला को दर्शाता है जिसने कभी, ठीक है, व्यवहार्यता के चरण में गर्भकाल, ठीक है, गर्भकाल पूरा नहीं किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हुआ है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी। 26 का बताइए, एक परिपक्व डिम्ब के विकास में शामिल को कहा जाता है। बताइए एक परिपक्व डिम्ब के विकास में शामिल को कहा जाता है। तो अंडजनन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, युग्मज कहा जाता है, या जनन, ठीक है, निषेचन कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है, शुक्र जनन कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अंड जनन कहा जाता है। एक परिपक्व डिम्ब के विकास में शामिल को कहा जाता है, अंड जनन कहा जाता है। चलिए 27 बताएंगे, पीडोफिलिया डॉट का एक रूप है। पीडोफिलिया किसका रूप है, सभी लोग बताएंगे। 27 का क्या हो जाएगा, बाल यौन उत्पीड़न का। बताएंगे सभी लोग किसका रूप है, तो बाल यौन उत्पीड़न का। पीडोफिलिया बाल यौन उत्पीड़न का एक रूप है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बताएंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस में वंशानुगत की कौन सी विधि पाई जाती है। बताएंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस में वंशानुगत क्रम की कौन सी विधि पाई जाती है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसमें, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत समझ रहे हैं ना, यानी कि वंश बाय वन, पीढ़ी दर पीढ़ी कौन सी विधि पाई जाती है। तो सभी लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा 28 का, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, यानी कि ऑटोसोमल, ठीक है, रिसेसिव। कौन सा, तो ऑटोसोमल रिसेसिव, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में वंशानुगत विधि पाई जाती है। ठीक है, वंशानुगत में विधि में पाई जाती है आपकी कौन सी, तो ऑटोसोमल रिसेसिव, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा 29, किसके द्वारा, ठीक है, बताएंगे डॉट 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 के द्वारा
यौनिक अम्लता बनी रहती है। तो बताएंगे किसके द्वारा यौनिक, ठीक है, यौनिक अम्लता बनी रहती है। तो सभी लोग बताइए किसके द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डोडलन। किसके द्वारा? डोडलन वेसिली के द्वारा। ध्यान रखेंगे, डोडलन वेसिली के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? तो डोडलन वेसिली के द्वारा यौनिक अम्लता बनी रहती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्यों के युग्मज डिंब और शुक्राणुओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताइए, मनुष्यों के युग्मज डिंब और शुक्राणुओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर करिए। एक भी गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्रों का एक सेट, या गुणसूत्रों के 22 युग्म, या गुणसूत्रों की 3 सेट। तो सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपका इस क्लास का है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणसूत्रों का एक सेट। ध्यान रखिए, मनुष्यों के युग्मज यानी कि डुंग, ठीक है, डिंब और शुक्राणुओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो एक गुणसूत्रों का सेट, ठीक है, यानी कि एक जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक गुणसूत्रों का, ठीक है, सेट पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और जो लोग भी ऑप्शन बी आप में से आंसर किए हुए हैं, वेरी गुड। और आप लोग देखिए, अभी लोग सभी लोग स्कोर करिए जल्दी से अपना, सभी लोग स्कोर करेंगे एक बार। और शेयर नहीं करते आप लोग, ठीक है, क्लास को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों में। तो जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड ग्रुप होगा, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो या कोई भी हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो, तो कोई भी हो, उसमें आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आशा करते हैं आपको निश्चित ही मदद मिलेगी हमारे यहाँ से, ठीक है, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, ठीक है, आप जरूर सफल होंगे अच्छे से। बस आप मेहनत करते रहिए हमारे साथ लग के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।